अस्सलाम पाकिस्तान, शहरी सिंध की आवाम और खालिद मकबूल, ये है तेरी भूल कि हम तुझे भूल गए हैं। बिल्कुल 3-4 दिन का रेस्ट तुम्हें इसलिए दिया गया कि जो इस्लामाबाद में शोर शराबा चल रहा था उसके अंदर आप फ्रेश हो जाओ, मगर आपने उसका फिर भी गलत फ़ायदा उठाया और उस दौरान आपने एक और चूरन चटनी कौम को दे दिया और उसका नाम है हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। आपने वादा किया था कि आप यूनिवर्सिटी देंगे, मगर आपने इंस्टीट्यूट दे दिया और एक बने बनाए स्ट्रक्चर को HIMT का नाम देके आपने उसको यूनिवर्सिटी का कहलवा के उस पर हैशटैग भी चलवा दिया। काश कि मैं गलत हूँ, मगर आपकी अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि ये यूनिवर्सिटी नहीं है भाई, ये डिग्री है। डिग्री भी नहीं है, यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं। क्यों? 18वीं तरमीम के बाद जिस पीपल्स पार्टी की आप सपोर्ट करते हैं उस पीपल्स पार्टी ने यह हक CM के पास दिया है और उस पीपल्स पार्टी ने आपको यूनिवर्सिटी बनाने का मौका नहीं दिया। आप उसके बावजूद भी इस गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। इस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के जो चांसलर है वो जरदारी हैं, जो प्रेसिडेंट है, और प्रो चांसलर आप हो। ये बिल्कुल उसी तरह का चूरन है जिस तरह पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन का दिया गया कौम को, और मजीद ऐसे चूरन आने वाले हैं। कौम तैयार रहे। तो खालिद मकबूल, तुम हैदराबाद की आवाम को बेवकूफ़ नहीं समझना, क्योंकि हैदराबाद की आवाम अक्लमंद है और अगर ये इंस्टीट्यूट फ्री है, इसकी डिग्री की वैल्यू है, सर्टिफिकेट की वैल्यू है तो बिल्कुल करें, अच्छी बात है। मगर पैसे लगाने से पहले ये ज़रूर देख लीजिएगा कि इसकी डिग्री के बेस पे आपको नौकरी भी मिलेगी। HSC ने NOC दे तो गिरी है, मगर आपको NOC का क्या है, कभी भी विड्रॉ हो सकती है जब खालिद मकबूल उसके मिनिस्टर नहीं होंगे और ज़िंदगी भर के लिए तो मिनिस्टर नहीं होंगे। हम इस वक्त आपको पिछले कुछ हफ्ते की खालिद मकबूल की डेवलपमेंट्स बताएंगे और ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि MQM को हाईजैक करने वाले इस ग्रोह ने MQM को बिल्कुल ही लाचार कर दिया है, जिसकी वजह से MQM अपने आगे आने सियासत में का साथ तरीके से काम नहीं कर पा रही। खालिद मकबूल ने अब पाकिस्तान हाउस तो जाना ही छोड़ दिया है। MQM की सोशल मीडिया टीमें 2 हिस्सों में बट के रह गई हैं। एक खालिद मकबूल को पूरे दिन हीरो बनाने में, साबित करने में लगी रहती है, इतनी ज्यादा कि पिछले दिनों खालिद मकबूल के अपने हैंडल से अपने आप को अजीम रहनुमा कहलवा दिया गया, अजीम तारीख की तस्वीर के साथ। मैं एक अजीम रहनुमा हूं, मैं चेयरमैन हूं, मेरा नाम खालिद मकबूल है। यही बात को रखते हुए उन्होंने कुछ और इजलास बुलाए। उसमें कहते ये हैं कि आपकी लोकल गवर्नमेंट या जिसको कहते हैं कि वाटर बोर्ड वगैरह में जो MQM के अपॉइंटेड ऑफिसर, उनको बुला के बोला गया, ओ बात सुन लो कान खोल के, मैं हूँ चेयरमैन MQM पाकिस्तान, मेरा नाम है खालिद मकबूल। यानी कि आपने सिर्फ और सिर्फ मुझे रिपोर्ट करना है, किसी और को नहीं। उन्होंने कहा क्यों भाई? क्योंकि मैं चेयरमैन हूँ। और अब आप एक चीज़ नोट करें, आहिस्ता आहिस्ता जितनी भी तस्वीरें हैं उसमें आपको खालिद मकबूल के साथ अमीनुल हक बैठे नजर आ रहे होंगे। यानी बाकी पार्टी आहिस्ता आहिस्ता जो कट गई है, क्योंकि सवाल अब उठने शुरू हो गए कि चेयरमैन साहब ने ये रोल इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है, इस पर इनको बैठने की ज़रूरत नहीं है। और जिस ऐलान के तहत इन्होंने उस राब्ता कमेटी को डिसॉल्व किया था किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए, अब वो लोग भी इनसे सवाल कर रहे हैं। दूसरी इन्फॉर्मेशन जो मैंने क्या आपको दी थी और वो ये कि आपका जो इनके रवाबित चल रहे हैं उसमें अभी तक मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से फ़िलहाल ब्रेक डाउन आया हुआ है। और खालिद मकबूल इस चक्कर में लगे हुए थे कि मामला जैसी MQM लंदन की लोकल लड़कों से लड़ाई होगी और उसका वे फ़ायदा उठा के अपने आप को दोबारा बॉयज़ के सामने आके बोलेंगे कि मैं हूँ चेयरमैन और मेरा नाम है खालिद मकबूल। मगर वो नौबत नहीं आई और मुझे अब खबर ये आ रही है कि उधर से भी अब सर्द रवि का मुजाहरा किया जा रहा है और खालिद मकबूल ने अभी तक जो लंदन केस है उसके लिए कोई पेशरफ्त नहीं की है और उनको चाहिए पैसे जो उन प्रॉपर्टियों से लगे हुए हैं। तो खालिद मकबूल आप पता नहीं क्या करेंगे, कितना घुमाएंगे, किसको घुमाएंगे, समझ नहीं आता। बहुत सारी बातें और भी चल रही हैं कि कोई 3 करोड़ की फिगर है जिस पे बात चल रही है, जिसमें 3 करोड़ रुपए पार्टी फंड में से गायब हुए हुए हैं। वो पता नहीं कहाँ गए 3 करोड़ रुपए, वापस ही नहीं किए गए, पता नहीं क्या हो रहा है। और इस तरह की और बहुत सारी रिपोर्ट्स हमें आ रही हैं जो कि परेशान कौन है, क्योंकि MQM से हमारी मोहब्बत इसलिए है कि MQM वो जमात है जिसके हज़ारों लाखों कारकुनों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हज़ारों ने जाने दी हैं। कितने मिसिंग हैं आज हम सुनते हैं जी, इतने लोग मिसिंग हो गए, इतने लोग शहीद हो गए, इतने लोग मार दिए गए। MQM ने से कई गुना ज़्यादा
जाने कुर्बानियां दी हैं, इसलिए नहीं कि इस पर आके ऐसे ग्रोह को काबिज करके बिठा दिया जाए कि आज लोग इंटरव्यूज में एग्जाम्पल दे रहे होते हैं, क्या आपको एमक्यूएम पाकिस्तान की तरह पढ़ना है? ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई ना कि क्या बड़े हो के आपने एमक्यूएम पाकिस्तान तो नहीं बनना। बात है, लोग पीटीआई को ताने मार रहे हैं कि तुम क्या एमक्यूएम पाकिस्तान बनने जा रही हो। सही है, तो मतलब ये सोचने वाली बात है कि इस जमात का क्या मजाक बना दिया गया है, इतनी कुर्बानियां देने का फिर फायदा क्या था। और यही बात उन लोगों के लिए मैसेज है कि जो आज खालिद मकबूल के लिए आके बदतमीजियां कर रहे हैं कि बॉस देख लो, ये है तुम्हारा कायद, जिसने उन लोगों की कुर्बानी की कदर नहीं की, जिन्होंने जानें दे दी, तो तुम्हारी क्या कदर करेंगे। कल अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की हुकूमत की रविश दोबारा एमक्यूएम की तरफ बदली, जो कि बदल सकती है, तब क्या तुम्हारे को पूछने वाला खालिद मकबूल होगा या अमेरिका में बैठा होगा। इसके लिए किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। एक और इन्फॉर्मेशन मेरे पास है तो ये उन लापता कारकुनों के बारे में जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चला है, जो कि घर वाले आज तक ढूंढ रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल ढूंढ रहे हैं, अनीस कामखानी ढूंढ रहे हैं, आई एम श्योर एमक्यूएम के अंदर बाकी लोग भी ढूंढ रहे हैं, मगर एक आदमी नहीं ढूंढ रहा, एक आदमी, उसका नाम है खालिद मकबूल। और पता है क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उन 107 लाख का पता कारकुनों के साथ क्या हुआ है। और आपको पता है कि उसको ये बात किसने बताई है? उसके अपने पक्के दोस्त मोहसिन नकवी ने। मैं जवाब नहीं बताऊंगा कि उन्होंने इसको क्या बताया है। मैं उन 107 लापता कारकुनों के घर वालों से गुजारिश करूंगा कि आप ग्रुप बना के खालिद मकबूल से उनके दफ्तर के बाहर, जहां भी वो बैठते हैं, हैदराबाद के बाहर, या उनके घर के बाहर जाके उनसे पूछें कि आपको मोहसिन नकवी ने क्या बोला था। इसी के साथ दानिश कादी को इजाज़त दीजिए और मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा। आखिरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि कराची के अंदर अगर डेवलपमेंट नहीं हुई तो क्या कराची के लोगों ने वक्त के साथ समझौता कर लिया है? आपने ऐसे ही बैठा रहना है? और अगर पीपल्स पार्टी जो है आपको चूरन चटनी दे रही है तो क्या वो आपके लिए हजम होने के लिए काफ़ी है? पता है ना कि कबाब के बाद चटनी से थोड़ा हजम हो जाए, मगर क्या आप इस तरह से ज़िंदगी गुजारने को तैयार हैं? ये फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ और उम्मीद है कि एमक्यूएम की सियासत या एमक्यूएम के जो वो लीडर्स हैं जो वाकई में कौम से सिंसियर हैं, वो जब तक स्टैंड नहीं लेंगे और बाआवाज़ होके इस बात की डिमांड नहीं करेंगे कि एमक्यूएम के अंदर एक मौसर क़यादत होनी चाहिए जो उन 25-30 हज़ार शहीदों की रिप्रेजेंटेटिव हो, तब तक ना एमक्यूएम तरक्की करेगी, ना कराची तरक्की करेगा, ना शहरी सिंध तरक्की करेगा, ना पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।